कुछ साथी ऐसे हैं जो कि रेगुलर हैं इस मीटिंग में। बिल्कुल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस जो है ये सीखने का ही बिजनेस है, और जितने छोटे बन के हम यहाँ पर सीखेंगे उतनी ही बड़ी अचीवमेंट हम यहाँ से लेके जाएंगे। जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है, एक बात मुझे याद आ गई। एक बार एक कोई छोटा बच्चा था, शायद दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा था, और उसकी मैडम ने उसको कुछ काम दिया और पढ़ाया सिखाया उसको, और उसके बाद उसको होमवर्क दिया। तो वो बच्चा जो है वो मेरे रिश्तेदार में ही है। तो जब वो बच्चा घर आके अपना होमवर्क कर रहा था तो उस टाइम पे मैं भी वहां पर बैठी हुई थी, और उस बच्चे ने कुछ गलत लिखा कॉपी में। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ये आप गलत लिख रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसे ही आएगा, मेरी मैडम ने मुझे ऐसे ही सिखाया है। तो वहां से मुझे एक चीज सीखने को ये मिली कि जिस तरह से छोटा बच्चा जो होता है, उसकी मैडम ने जो उसको बता दिया, जो उसको करा दिया, भले ही वो गलत भी क्यों ना, उस बच्चे को वही सही लगता है कि मेरी मैडम ने कराया है तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस भी ऐसा ही बिजनेस है। हम यहाँ पर जितने जितने पक्के होकर हम यहाँ से सीखेंगे, जितने दृढ़ निश्चय के साथ हम यहाँ से सीखते हैं, और उतनी ही हमारी अचीवमेंट्स बड़ी हो जाती हैं। अभी सीखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपलाइन ही सिखाएं और डाउनलाइन सीखे, नहीं नहीं, कहीं से भी हम सीख सकते हैं। हम अपनी अपलाइन से सीख सकते हैं, उसकी अपलाइन से सीख सकते हैं, हम अपनी डाउनलाइन से भी सीख सकते हैं, हम अपनी क्रॉस लाइन से भी सीख सकते हैं, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। अगर सीखने का जज्बा हमारे अंदर है तो हम इस बिजनेस में बहुत बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। और अक्सर हम यही गलती कर जाते हैं कि हम सीखते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि सीखने की क्या जरूरत है, सामान ही तो यूज करना है, मुझे तो पहले से ही सब कुछ आता है। तो ये हमारी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और इस गलती को अगर हम जिस दिन से सुधारना शुरू कर देते हैं, जिस दिन से हम सीखना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें भूल कर कि मुझे कुछ नहीं आता, अगर ये बात याद करके कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ सीखना है और फिर आगे बढ़ना है, तो उस दिन से ही हमारी जो है वो तरक्की शुरू हो जाती है। जिस तरीके से मान लीजिए एक बर्तन है, एक गिलास है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। अगर हमने उसमें पानी की बजाय दूध डालना है तो हम तब तक वो दूध उसमें नहीं डाल सकते जब तक उसका पानी खाली नहीं होगा। यानी कि एक बर्तन जो पहले से ही भरा हुआ है उसके अंदर हम और कुछ नहीं डाल सकते। अगर डालना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है, पहले उसको खाली करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें दूसरी चीज डालनी पड़ेगी। इसी तरीके से हमारे अंदर भी हमें भी अपने आप को खाली करके, कोई भी मीटिंग में बैठते हैं अगर हम, तो हमें भी अपने आप को खाली करके बैठना है, ताकि जो भी अच्छी बातें आ रही हैं उनको हम ग्रहण कर पाए, उनको हम अपने अंदर ढाल पाए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमारा ये बिजनेस जो है वो तरक्की करता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये बिजनेस जो है ये हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। एक नया व्यक्ति जब इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके लिए ये बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल नई बात है। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे भी हमें आरसीएम नहीं पढ़ाया गया। जब हम कॉलेज में पढ़े, जब हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जब हमने ट्यूशन में पढ़ा, या हमारे माँ बाप ने, माता पिता ने कभी भी, जिस तरह से माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, उस टाइम पे संस्कारों में भी हमें ये बिजनेस कभी नहीं सिखाया गया, कभी नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए ये बिजनेस जो है हमारे लिए बिल्कुल नई चीज होती है। और नई चीज को जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस तरह से हम रोटी बनाना सीखते हैं, चाय बनाना सीखते हैं, और एक टाइम होता है जब हमें दिक्कत आती है, रोटी गोल भी नहीं बनती, वो जल भी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी सी बनती है। और दूसरा, जब हम लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं सीखने के बाद, पहले क्या होता है कई बार हमारा हाथ भी जल जाता है, लेकिन जब हम पूरी तरह सीख लेते हैं उस टाइम पे हम रोटी भी बड़े अच्छे से बनाते हैं, गोल भी बनती है, जलती भी नहीं है, हाथ भी नहीं जलता है। तो धीरे धीरे सीखने के बाद, वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, उसके बाद अपने आप जैसे जैसे हम फील्ड में जाते हैं वैसे वैसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते 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 एक दिन हम इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि फिर हम सिखाना शुरू कर देते हैं।
जिस तरह से एक बेटी होती है, जब वो रोटी बनाना सीखती है, उसके बाद सीखते 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 काम करते 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 वो इतनी परफेक्ट हो जाती है कि फिर आगे जब उसके बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों को भी रोटी बनाना बहुत अच्छे से सिखा देती है। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी हम जब कुछ भी सीखते हैं तो काम करते करते करते, अभ्यास करते करते हम इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं कि आगे फिर हम अपनी टीम को सिखाना शुरू कर देते हैं, अपनी डाउनलाइन को सिखाना शुरू कर देते हैं। अगर उस माँ को खुद को ही रोटी ना बनानी आती हो तो क्या वो अपने बच्चे को सिखा देगी? नहीं सिखा सकती ना। इसीलिए इसीलिए इस बिजनेस में सीखना जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारी डाउनलाइन है वो हमारे एक तरह से अपलाइन जो है उसको माँ का दर्जा दिया जाता है, कि अपलाइन जो है वो माँ होती है। माँ खुद, अब हम देखते हैं माँ कैसी होती है, माँ सब सारे गुण माँ के अंदर होते हैं, तो वो सारे गुण हमें अपने अंदर भरने हैं ताकि अपनी डाउनलाइन को हम हर वो चीज सिखा सके जो हमें आती है। हर वो चीज अगर हम उनको सिखा देते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमने अपना डुप्लीकेट तैयार कर दिया। जो चीज हम जानते हैं, जो बातें हम जानते हैं इस बिजनेस के बारे में, वो बातें हमने अपनी डाउनलाइन को अगर सिखा दी और हमारी डाउनलाइन भी उसी तरीके से काम करना शुरू कर दे तो वो हमारा डुप्लीकेट हो गया। और यही हमारा मकसद है इस बिजनेस में, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में चलता रहे, अपने आप आगे 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 चलता रहे, एक महीने के लिए अगर हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारा बिजनेस डाउन ना हो, नीचे ना आए, ऊपर ही ऊपर जाता रहे, बढ़ता रहे और हमारी इनकम के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अगर हम ये चाहते हैं तो इसके लिए अपने डुप्लीकेट्स तैयार करना बहुत जरूरी है। और डुप्लीकेट तैयार करने के लिए ये जरूरी है कि पहले हमें खुद सब कुछ आता हो, पहले मैं परफेक्ट बन जाऊं, उसके बाद मैं अपना डुप्लीकेट तैयार करूं। और खुद परफेक्ट बनने के लिए वही रूल है आरसीएम के, जो हमें करना होता है। क्या करना होता है? सबसे पहला यही होता है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना, ताकि हम खुद सामान को इस्तेमाल करें, खुद का विश्वास होगा तभी हम किसी दूसरे को बता पाएंगे, वरना तो झूठा विश्वास, अगर हम झूठ बोल देते हैं कि हाँ सामान बहुत बढ़िया है और हमने खुद ही इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी तारीफ उतनी अच्छी नहीं होती। ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल हर चीज में मिलावट आ रही है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, एक वीडियो भी कल मेरे पास किसी ने भेजा व्हाट्सएप पर, उसमें बताया गया कि जो बिस्किट अगर बाजार से खरीदे हुए बिस्किट खाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है। मुरादाबाद में एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, वो वीडियो भी मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करूंगी। पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि अपने घर में जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम आरसीएम से नहीं खरीद रहे तो वो कहीं ना कहीं मिलावट का उसमें चांस है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि बाजार में बिकने वाला हर चौथा प्रोडक्ट नकली है। अगर नकली सामान कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना तो हमें बिजनेस करने का मौका मिल रहा है और ना ही हमारे घर में पैसा आ रहा है, बल्कि हमारे घर से पैसा जा रहा है। क्योंकि अगर हम मिलावटी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे घर में बीमारियां डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। आज हो सकता है बीमारी ना आए, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 20 साल बाद हमारे घर में बीमारियां आएंगी ही आएंगी। और वो जो रास्ता है वो किसी ना किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके खुलता है। तो पैसा घर से जा भी रहा है, बीमारियां भी आ रही है, यानी कि डबल नुकसान हो रहा है। हमारे शरीर का भी नुकसान हो रहा है, हमारे घर से पैसा भी जा रहा है और हमें इनकम भी नहीं आ रही। तो हमारा हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि तेल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर हम आरसीएम का तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या ये बातें अगर हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर साथी बैठे हुए हैं और सभी अगर हम आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो ये चीज हमारे जो वीडियो है ये हमारे काम आएगी जब हम फील्ड में जाएंगे। देखिए 2 स्टेप होते हैं, पहले खुद अपने आप को परफेक्ट बनाना, उसके बाद अपने डुप्लीकेट तैयार करना। तो अगर मान लीजिए हम सभी लोग 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि हम सभी लोग परफेक्ट हैं। अभी दूसरा स्टेप है, जो लोग अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं उनको भी ये काम आएगा वीडियो कि आप खुद यूज करें, पहले आप परफेक्ट बन जाए। अगर आप परफेक्ट बन चुके हैं, अगर आप 100% यूज कर रहे हैं तो अभी दूसरा काम क्या है आपके लिए, दूसरी सीढ़ी है कि डुप्लीकेट तैयार करना। और उसके लिए जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे तो ये वीडियो आपकी मदद करने वाला है। यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ।
आप देखिए जो तेल हम लोग खाते हैं, किस तरीके से वो तेल भी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। विभाग की टीम ने शहर के अलग मिलावटी सरसों तेल से सुनीता जी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आवाज आ रही थी? ओके। बाजार में 70% सरसों का तेल मिलावटी सरसों तेल से बाजार फटा पड़ा है। सरसों तेल के 70% बाजार पर मिलावटखोरों ने कब्जा कर लिया है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU ऑयल विभाग के ताजा अध्ययन में यह बातें सामने आई। मार्केट से उठाए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कई ब्रांडेड कंपनियों के ऑयल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों से 30 बड़ी कंपनियों के ऑयल के 120 सैंपल जुटाए। सभी सैंपल सुनीता जी आवाज आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। ओके। अभी अगर आवाज आ रही हो तो आप मुझे बताना। मिला। सरसों तेल में तकनीकी पहलुओं की जांच की तो पता चला कि 30% मस्टर्ड ऑयल में सेहत को हानिकारक पहुंचाने वाले केमिकल मिले थे। इसी तरह 15% सैंपल ऐसे थे जिसमें 20% ही सरसों तेल पाया गया। प्रोफेसर RK त्रिवेदी का कहना है कि सरसों तेल की रिपोर्ट उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की एजेंसी FSSAI को भेज दी गई है। प्रोफेसर त्रिवेदी कहते हैं कि सरसों तेल एनर्जी का सबसे बड़ा वाहक है। 1 ग्राम तेल से 9 किलो कैलोरी मिलती है। आपको बता दें सरसों तेल में किन किन केमिकलों की हो रही है मिलावट। सरसों तेल में मुख्य रूप से सिंथेटिक एलॉयल, आइसोथायोसाइनेट, आर्जेमोन ऑयल, राइस ऑयल, प्याज का रस व पाम फैटी एसिड की मिलावट हो रही है। ऐसे तत्वों की मिलावट से सरसों तेल में कैलोरी की मात्रा घट जाती है। शरीर के दूसरे ऑर्गन को भी बीमार कर सकता है। आपको बता दें मिलावटी तेल जलने के बाद और खतरनाक हो जाता है। प्रोफेसर RK त्रिवेदी ने बताया कि मिलावटी सरसों तेल में मिले हानिकारक तत्व जलने के बाद और खतरनाक हो जाते हैं। इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, पॉलीमर्स जैसे हानिकारक तत्व होते हैं। पॉलीमर्स ऐसा तत्व है जो तले जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कैंसर की कोशिकाएं तक विकसित कर सकता है। फैटी एसिड हृदय की धमनियों में जमता है, इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
देखिए, आवाज आ रही है मेरी? जी, देखा हमने कि सरसों तेल हम अगर कहीं पे भी फील्ड में जाते हैं और अगर हम अपने ऑयल के बारे में बताते हैं, अगर हम अपने हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बताते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग सरसों का तेल खाते हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि नहीं सुनीता जी? होता है। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हम तो सरसों का तेल खाते हैं। उनको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं कि आप सरसों का तेल तो खाते हैं, लेकिन सरसों का तेल जो है वो कहीं ना कहीं मिलावटी आ रहा है। तो फिर आप ये वीडियो दिखाएं, उसके बाद कुछ लोग आपकी बात को मान जाएंगे। जो लोग बाहर से बाजार से खरीदते हैं वो आपकी बात को मान जाएंगे कि हाँ सच में हो सकता है कि हमारा तेल मिलावटी हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम तो अपना ही निकलवाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि हम तो खुद का निकलवा लेते हैं, वो कैसे मिलावटी हो सकता है? तो उनको आप ये बता सकते हैं कि सरसों का तेल जो है, पहली बात तो आपको प्योर नहीं मिलेगा। अगर हाँ आप अपना निकलवा रहे हैं वो प्योर है, तो सरसों का तेल जो है उसमें 50% से भी ज्यादा यूरिसिक एसिड होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे दिल के लिए, हमारे घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं कि बैठे बैठे इंसान चला गया, सुबह तो ठीक था, शाम को डेथ हो गई उसकी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका सबसे मुख्य कारण सरसों का तेल ही है, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो हमारे दिल की धड़कन को धीमा कर देता है, और इसकी वजह से सरसों के तेल जो है दिल की धड़कन को धीमा कर देता है। हमारे दिल की धड़कन धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि धड़कन बिल्कुल रुक जाती है, और उस टाइम पे हम ये बोलते हैं कि सुबह तो ठीक था, शाम को इसकी डेथ हो गई। इसके बाद आप थोड़ी सी जानकारी आप उनको दे सकते हैं हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में, और उसमें आप उनको ये बताइए कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, देखो सरसों का तेल अगर आप खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके घर में बीमारियां लेके आ रहा है, लेकिन अगर आप ये तेल खाते हैं तो इसकी खास बात ये है कि ये आपके घर से बीमारियों को दूर लेकर जाएगा। और उसके बाद आप थोड़ा सा उनको पीडीएफ के जरिए बता सकते हैं हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। मेन बातें जो आपको फील्ड में जाके करनी होती हैं वो ही हम करेंगे। कि देखो ये एक ऐसा तेल है जिसको 6 बार अवार्ड मिल चुका है। इसको राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने इसको अवार्ड दिया है। इसको 6 बार अवार्ड मिल चुका है, ये आप उनको बताएं। उसके बाद आप ये बताएं कि देखो ये तेल धुआं कम छोड़ता है और कम चिकनाई वाला है, ये आसानी से खाया जा सकता है। इसके अलावा आप इसका रेट उनको बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड में ये तेल बहुत प्रचलित है। आप ये बताइए कि ये तेल तो विदेशों में जाता है और ये 700-800 रुपए लीटर विदेशों में बिकता है। ये तो हमारी कंपनी आपको इतने सस्ते रेट पर दे रही है। देसी घी का बाप भी इसको बोल सकते हैं। देखिए जापानी लोग इसको हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका में लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे देशों में यहाँ से ही जाता है, हमारे भारत से जाता है। और इसके फायदे देखिए क्या क्या है, मोटा मोटा सा आप उनको बताएं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, आपके घर से थायराइड जैसी बीमारी को दूर कर देगा, आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, स्किन की प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, लेडीज बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत है उसको ठीक करता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी होते है उसको ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता, दिल के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, गैस एसिडिटी नहीं होगी इससे, मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये सभी इसके फायदे हैं। और उसके बाद आप उनको ये बताइए, सीधा आप पहुंच जाइए इस जगह पे कि देखो ये बातें मैं नहीं कह रही, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें पीजीआई चंडीगढ़ का जो डायरेक्टर है डॉक्टर के तलवार, जो कि दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है पीजीआई चंडीगढ़ में, उसने लोगों को ये तेल खाने की सलाह दी है। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसने लोगों को ये तेल खाने की सलाह दी। देखिए अब ये स्लाइड आ गई सरसों के तेल वाली। अब आप उनको बोलिए कि देखो सरसों का तेल आप खाते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये अखबार की कटिंग है कि सरसों के तेल को चूहों और बंदरों पे प्रयोग करने पे पाया गया कि इसमें यूरिसिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है,
जो कि हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकती है, दिल के लिए नुकसानदायक होती है। और सरसों का तेल जो है हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिम बंगाल एक राज्य है, वहां पर सरसों का तेल सबसे ज्यादा खाया जाता है और वहां पर पेस मेकर सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। पेस मेकर मतलब दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाली एक मशीन, वो बहुत से लोगों को वहां पर लगी हुई है। इसके अलावा देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन में सरसों के तेल से बनी हुई सब्जियां इंग्लैंड में नहीं खाते लोग। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारी दिल की धड़कन को धीमा कर देता है। तो सरसों का तेल जो है हमारे दिल के लिए बहुत नुकसानदायक है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और अगर मिलावटी तेल है तो वो हमारे स्किन के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हमें दे सकता है। और इसके अलावा सरसों का तेल जो है वो विदेशों में भी सरसों का तेल बिकता है, लेकिन उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक पर्ची चिपकाई होती है जिसपे लिखा होता है ओनली फॉर मसाज, सिर्फ मसाज के लिए, यानी शरीर पर लगाने के लिए अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया तेल है, लेकिन खाने के लिए विदेशों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इतना ही आप उनको बता सकते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। ज्यादा लंबी चौड़ी जानकारी अगर हम किसी को भी देते हैं तो वहां पे वो थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम नए नए हैं, अभी हम सीख रहे हैं, हम ज्यादा सी बातें नहीं बता सकते। और जो सामने वाला है, हो सकता है उसके पास इतना टाइम ना हो, उसको कुछ जल्दी है, उसको कुछ काम बचे हुए हैं उसके, या फिर सामने वाला ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता, बोर हो जाते हैं लोग। तो हमने किसी को बोर नहीं करना, हमने बातों बातों में समझाना है। हम सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसको पढ़ा रहे हैं या हम उसको कोई ज्ञान दे रहे हैं। सामने वालों को हमने बातों बातों में ही समझाना है। जितना हमारा बात करने का तरीका जितना फ्रैंक होगा, जितना अच्छा बातचीत के जरिए हम जितना बता पाएंगे, उतने ही हमारे चांसेस जो है सामान के, प्रोडक्ट के सेल होने के वो बढ़ जाएंगे। और सामने वाला व्यक्ति बोर भी नहीं होगा और उसको ये लगेगा कि हाँ, जितना हम फ्रेंडशिप के जरिए जितना हम उसको बता पाएंगे, बोलचाल का जो हमारा तरीका है नॉर्मल ही हो, जैसे हम किसी से बात करते हैं वैसा ही तरीका होगा, तो इससे हमारे सेल के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा कि ये मुझे ज्यादा ज्ञान दे रही है। तो इस तरीके से अभी टाइम हो गया है, 10 मिनट हमारे पास बाकी है। 10 मिनट हम बातचीत कर लेते हैं और बाकी के आज का जो बाकी का बचा हुआ टॉपिक था, जिसमें हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले नकली हैं, चाय नकली है, बिस्किट नकली है, वो सारी चीजें हम फिर अगली मीटिंग्स में जरूर शेयर करेंगे। और अभी 10 मिनट के लिए हम बात कर लेते हैं। सभी साथियों को मैं ऑप्शन दे देती हूँ अनम्यूट करने का, एक एक करके आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। जी, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं। मीटिंग कैसी लगी वो बता सकते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फील्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछ सकते हैं। 10 मिनट का ही टाइम है हमारे पास में। तो सुनीता जी का माइक ऑन हुआ है सबसे पहले। जी नमस्कार। सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोनिका जी, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी, जी बोलिए। हाँ नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है मोनिका जी। तो सुनीता जी की आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार देख लीजिए, तब तक हम मोनिका जी से बात कर लेते हैं। जी मैम, कुछ कहना चाहेंगे? मीटिंग है मैडम। अच्छा, मीटिंग अच्छी लगी आपको? हाँ जी। तो कैसे बता सकते हैं हम लोगों को? मोटी मोटी जानकारी तो क्या हम सबको बता सकते हैं जी। अभी हम फील्ड में गए थे जी। अच्छा, आप दोनों साथ ही बैठे हुए हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, जय आरसीएम। बहुत अच्छी जानकारी दी आज प्रोडक्ट के बारे में भी जी। देखो, ये अपनी भाषा में जो समझाएंगे नहीं जी तो लोग समझेंगे, जो उस तरह ज्ञान बांटने लग जाएंगे आधी अधूरी जानकारी में तो देखो लोग समझ भी नहीं गए जी। और एक साधारण जिस तरह भी
हरियाणवी भाषा में समझावा है, जिस तरह अपनी भाषा है उसे भाषा में समझाते हैं जी। भी हमने यूज करया है, क्या लग गया है, आप यूज करके देखो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आवा है जी। फील्ड में गए थे बहुत अच्छा करने लग रहे, हाजिर करा भी गया कर। बहुत बढ़िया। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सुनीता जी और मोनिका जी के लिए नहीं, ये चीज सभी के लिए है कि जहाँ पे भी हम भी कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो 1-2 मिनट का अपना वीडियो जरूर बना ले वहां पर उनके रिजल्ट का। जैसे आज कोई भी प्रोडक्ट दिया, वहां पर उनको कुछ फायदा अगर नजर आता है, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही उसका वीडियो बना ले छोटा सा 1-2 मिनट का, और वो वीडियो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, हम में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा बना हुआ होगा तो हम उसको अपने चैनल पे भी प्रमोट कर सकते हैं। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो बिजनेस डिजिटल नहीं है, जो लोग डिजिटल नहीं है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो आप सभी को आगे आने की जरूरत है। मैं मानती हूँ थोड़ा डर लगता है कैमरा जब सामने आ जाता है तो लेकिन डरने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी जो डर है अंदर का वो खुल जाएगा। और फिर आपने भी तो आगे जाके इसी तरीके से बड़ी बड़ी मीटिंग्स करनी है। ये तो हमारी जूम मीटिंग है, आपने तो ऑफलाइन मीटिंग भी करनी है, बड़ी बड़ी स्टेज पर जाके करना है। तो आज से ही अगर अपना डर धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, आज से ही वो हमारी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो उस टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1-1, 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट के छोटे छोटे वीडियो प्रोडक्ट को साथ में लेकर, जैसे मान लीजिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन का है तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी दिखाएं और ऐसे 1-1, 2-2 मिनट के वीडियो बनाएं। वो वीडियो आपको फील्ड में भी काम आएंगे। मान लीजिए एक पर्सन को प्रोडक्ट दिया, उसको बढ़िया लगा, उसको आपके रिजल्ट और भी ज्यादा आएंगे। जो फालतू माइक ऑन है उनको बंद करें, जैसे एक मुकेश का ऑन है और देव डिगाना के नाम से है, पूजा जी है, एक बार बात करें उनसे। जी थैंक यू मैम। मोनिका जी से तो बात हो गई है हमारी, और देव डिगाना जी है, पूजा मैडम है ये जी। पूजा जी अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है अभी। हाँ हाँ हो गया, माइक ऑन हो गया जी। नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम मैम। हाँ जी, बहुत अच्छी मीटिंग थी जी, जानकारी मिली। बाकी मैं कुछ बाहर हूँ थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी। प्रोडक्ट वगैरह मैम यूज किए हैं आपने भी आरसीएम के? हाँ जी, सारे यूज करते हैं हम, और मेरे पड़ोसी भी करते हैं। ओके तो मैम डेली ये मीटिंग होती है, आप मीटिंग अटेंड करें। और अभी तो आप बाहर हैं, जब आप फिर घर पे होंगे तो एक बार हम आपको वीडियो ऑन करके देखना भी चाहेंगे, बातचीत भी करना चाहेंगे उससे और भी ज्यादा। ओके जी। जी जी ओके मैम, ओके थैंक यू। अभी 3-4 मिनट ही है हमारे पास। साथी विजेंद्र नागर जी है, वो भी अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे। विजेंद्र जी। जी विजेंद्र जी। विजेंद्र जी मैंने आपको ऑप्शन दिया है सर अनम्यूट करने का, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने आप प्रोडक्ट यूज किए, बहुत अच्छे लगे मैम जी। मैंने ये शैम्पू जो मेरे बाल उड़ने लगे थे, मैंने यूज किया, महीने के अंदर अच्छी तरह से सही हो गया मैम जी। जो ओके कौन सा शैम्पू यूज किया सर आपने? ये मैडम जी, ये शैम्पू क्या नाम था उसका, ऐसे ही नाम है क्या? आप वो बता दो कौन से रंग की बोतल है, वो हम समझ जाएंगे। ये है मैम जी, लाल रंग का है ऐसे। सफेद और ऑरेंज कलर की बोतल होगी शायद। वही। हाँ वो एंटी हेयर फॉल शैम्पू आपने यूज किया और बाल झड़ रहे थे। तेल भी किया था यूज ये। अच्छा तेल कौन सा सर? ये हरे रंग का है। हरे रंग का, ओके। हर्बल ऑयल, एंटी हेयर फॉल शैम्पू और हर्बल ऑयल आपने यूज किया और आपके बालों में बहुत फर्क लगा। हाँ जी, सारा फर्क लग गया। ये तो मेरे को टेंशन हो गई थी, बाल उड़ने लगे थे सारे। ठीक है फिलहाल। जी हाँ जी।
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि बालों की समस्याएं तो अक्सर सभी के साथ होती हैं। तो ये हम बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट, हमारा शैम्पू, हमारा ऑयल जो है बहुत अच्छे हैं। एक ये ऑयल है सर, मोरिंगा हेयर ऑयल, ये भी बहुत अच्छा है। और मोरिंगा का शैम्पू और कंडीशनर भी आरसीएम में आ चुका है, और ये बिल्कुल हर्बल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और रेट भी बहुत वाजिब है। ये अभी आप सभी साथी यूज करें, हम लोग खुद भी ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। शैम्पू और कंडीशनर अभी हम तक पहुंचा नहीं है, लेकिन तेल यूज किया है, तो इसके प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है मैम जी, आपके यूज करके देखेंगे मैम इसको। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अभी थैंक यू सर, और टाइम हो गया है, तो अभी हमें इस मीटिंग को यहीं पे डिस्कनेक्ट करना होगा। कल दोबारा से सेम टाइम पे मीटिंग रहेगी, और शाम को भी 8 बजे मीटिंग है, और उस मीटिंग में भी आप अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए मीटिंग में। और कल भी 3 बजे का टाइम रहेगा मीटिंग का, तो मिलते हैं शाम वाली मीटिंग में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय आस। जिनसे बात नहीं हो पाई है, जैसे मुकेश सिंगरवा जी हैं और थे काफी, कल उनसे बात करेंगे। जी जी, नमस्कार सर।